नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक हैं देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉप जो 50 योजना है इसका सेकंड वीडियो है। यानी कि इसका एक वीडियो मैंने बता दिया है। मैंने आप लोगों से बोला था कि लगभग 150 क्वेश्चन लाऊंगा 3 वीडियो में 50-50 करके। तो इसका जो है सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ किया गया, कब किया गया? सही जवाब आ जाएगा 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल 2005 को किया गया है। दूसरा प्रश्न है, 2005-6 से कृषकों को सिंचाई हेतु दिया जाने वाला पंप प्रदाय के रूप में किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर क्या बोला गया है यहाँ पर कि जैसे कि कृषि के लिए जो किसानों को सिंचाई के लिए जो पंप दिए जाते हैं वह कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? इसे कहा जाता है शाकंभरी योजना। ठीक है। इसमें जो है अलग अलग रूप रहता है, जैसे कि 3 HP का है, जैसे कि 3 HP का है, 5 HP का है, तो उस आधार पे रहता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो लास्ट का जो वैश्विक निवेश है वहाँ 2012 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो है अभी तक जो है वैश्विक निवेश नहीं किया गया है, सम्मेलन नहीं किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हितग्राही का योगदान छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है? देखो, इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, 25% है। यानी कि 100 रुपये में 25 रुपया हितग्राही देगा और जो 75 रुपये है वहाँ सरकार देगी। ठीक है। लेकिन यह जो है योजना पहले कितना था? 40% था। तो 40% जो हितग्राही थे और जो 60% है वहाँ सरकार की तरफ से। लेकिन अब कितना हो गया है? 25% जो है हितग्राही और 75% सरकार की तरफ से। लेकिन ये जो है कई कई एरिया में अलग अलग है, जैसे कि यूपी और बिहार में है। ठीक है। अगर नेट में देखोगे तो आपको यूपी और बिहार में लगभग 90% है। जैसे कि ड्रिप सिंचाई वाला पाइप चाहिए अपने को, स्प्रिंकलर पाइप चाहिए, तो इसके माध्यम से अगर हम खरीदी करते हैं सरकार की तरफ से, तो उसमें जो है 90% तक जो है सरकार अनुदान देती है और 10% जो है व्यक्ति को या हितग्राही को लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 75% सरकार दे रही और 25% हितग्राही खुद अपने जेब से लगाना पड़ता है। तो इस आधार पे इसका जो आंसर रहेगा वहाँ चौथा सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में मातृ शिशु दर मृत्यु दर को कम करने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो मातृ शिशु दर में जो मृत्यु होता है उसे कम करने के लिए जो संचालित योजना है सरकार की तरफ से, उस योजना का क्या नाम है? जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना इसका आंसर सही जवाब रहेगा। अगला है, सूरज धारा योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है सूरज धारा? बीज अदला बदली, बीज का अदला बदली से संबंधित है सूरज धारा योजना। अगला है, मिशन अमृत किससे संबंधित है? तो मिशन जो अमृत है वह किससे संबंधित है? नमक वितरण से। नमक वितरण यानी कि जो राशन कार्ड के माध्यम से जो नमक वितरण किया जाता है, जो निःशुल्क रहता है, उसे कहा गया है मिशन अमृत, कहा गया है उसको। अगला है, इंदिरा खेल। देखो, यहाँ पर खेल नहीं खेत रहेगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इंदिरा खेत गंगा योजना जो वर्तमान में कृषि समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, इसे कब प्रारंभ किया गया है? इसका जो आंसर रहेगा 2002। 2002 से प्रारंभ किया गया है इंदिरा खेत गंगा योजना। जो कि ये नाम पहले था लेकिन अब इसका नाम परिवर्तन हो गया है। इसका नाम क्या है? किसान समृद्धि योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसको 2002 में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हमर छत्तीसगढ़ योजना किस तारीख से आरंभ हुई? तो छत्तीसगढ़ में जो है हमर छत्तीसगढ़ योजना जो है कौन सी तारीख से आरंभ हुई? सही जवाब आ जाएगा 1 जुलाई 2016 से। 1 जुलाई 2016 से प्रारंभ हुई। अगला है, सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत वितरण किस प्रकार से होता है? तो इसका जो वितरण रहता है, साइकिल का वितरण किस प्रकार से रहता है? सही जवाब आ जाएगा निःशुल्क रहता है। ठीक है। जो निःशुल्क रहता है उसी आधार पे ये दिया जाता है, पहले छात्राओं को, अब जो है छात्रों को भी दे जाएगा। अगला है, पहले लाइवलीहुड कॉलेज का आरंभ कब किया गया है? क्या बोला गया है कि पहली जो छत्तीसगढ़ का लाइवलीहुड जो कॉलेज है इसका प्रारंभ कब किया गया है? सही जवाब आ जाएगा अक्टूबर 2012। अक्टूबर 2012 से किया गया है। अगला है, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर का योजना का जो प्रारंभ है वो कब से किया गया है? सही जवाब आ जाएगा 15 अगस्त 2020।
15 अगस्त 2020 से राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर का योजना का प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, इसके माध्यम से जो उचित मूल्य पर पैथोलॉजी एवं अन्य चिकित्सकीय जांच सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला है, किसान समृद्धि योजना का पूर्व नाम क्या था? तो किसान समृद्धि योजना का पूर्व नाम अभी बताया था आप लोगों को, इंदिरा खेत गंगा योजना सही जवाब रहेगा। अगला है, स्पर्श अभियान किस बीमारी से संबंधित है? तो स्पर्श अभियान कुष्ठ रोग से है ना, कुष्ठ रोग से यहाँ संबंधित है स्पर्श अभियान। इसको जो है सरकार जो है अपने स्तर पर चला रही है, खासकर से जैसे कि स्कूलों में, जैसे कि पहले होता क्या था, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे थे तो स्कूलों में डॉक्टर आते थे, उसको चेक करते थे कि सही में कोई जगह ऐसे जगह तो नहीं जहाँ पर सुंडपन हो या कुछ तेली जैसे निशान हो। तो वो जो है कुष्ठ रोग अभियान से संबंधित है, जो कि स्पर्श योजना के तहत है। अगला है, छत्तीसगढ़ में चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो चावल महोत्सव का आयोजन है कब किया गया था? सही जवाब आ जाएगा फरवरी 2008। दोस्तों, आपको 2008 को याद रखना है। ये एक दो बार प्रश्न आया भी था कि चावल महोत्सव का आयोजन है वह कब किया गया था, तो फरवरी 2008 में किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में रूर्बन मिशन का आरंभ किस जिले से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में जो रूर्बन मिशन है इसका आरंभ कहाँ से हुआ है? राजनांदगांव, राजनांदगांव से हुआ है। अगले है, छत्तीसगढ़ में नेत्र पखवाड़ा प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो ये जो प्रतिवर्ष की बात है, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा 25 अगस्त से 8 सितंबर। ये जो 25 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य प्रतिवर्ष किया जाता है, जैसे कि अभी 2022 में हुआ था, अब 2023 को जो 25 अगस्त आएगा उससे प्रारंभ होगा। अगला है, नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है नवा अंजोर योजना? सही जवाब आ जाएगा गरीबी उन्मूलन से, जो कि 2 जनवरी 2008 से प्रारंभ किया गया है। गरीबी उन्मूलन से है नवा अंजोर योजना। अगला है, विद्यालयों के कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? तो कौन सी है यह योजना? इसका जो आंसर आ जाएगा आईसीटी योजना के तहत यहाँ है। अगला है, मलेरिया मुक्त खालिस्तान अभियान दो कहाँ से किया गया? तो कहाँ से किया गया? इसका जो आंसर आएगा बस्तर आ जाएगा, ठीक है, बस्तर से किया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट भी लिखा है, इसको देख लेना आप जो है। खासकर से मुख्य रूप से जो लक्षण है वह बस्तर संभाग में है, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, लेकिन बस्तर संभाग में कुछ ज़्यादा ही लक्षण है ये। इसलिए जो है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान 2020 से प्रारंभ किया गया। तो इसका जो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त करना है। आंकड़ों के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में मलेरिया मामलों में 39% की कमी आई थी। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू हुई? तो कब लागू हुई छत्तीसगढ़ में? सही जवाब आ जाएगा 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को। ये जो है केंद्र पे लागू हुआ था, ठीक है। तो केंद्र पे कहाँ? ये हरियाणा में हुआ था, ठीक है, हरियाणा में हुआ था। तो वहाँ से जो है जब पूरे देश में लागू किया गया तो छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया 22 जनवरी 2015 को। अगला है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या किसकी है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो राशन कार्ड की संख्या वह किसकी है? इसका जो आंसर रहेगा प्राथमिकता राशन कार्ड की है। दोस्तों, ये प्राथमिकता राशन कार्ड की मतलब इसमें क्या है क्वांटिटी? 1 किलो शक्कर और जो चावल मिलते हैं वहाँ ₹1 किलो के हिसाब से हैं, ठीक है। जैसे कि एक मतलब चावल मिल रहा है, तो चावल कितना है? ₹1 किलो के हिसाब से, शक्कर ₹17 किलो के हिसाब से वर्तमान रेट, ठीक है। उसमें जो है समय-समय पर जैसे मिट्टी का तेल है या और कुछ भी मिलता है, निःशुल्क तो नमक तो रहेगा ही। तो इस तरीक़े से छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक रूप से जो राशन कार्ड है वह प्राथमिकता कार्ड है। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 से लागू किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना का संबंध किससे है? तो किससे है महतारी दुलार योजना का? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बेसहारा बच्चों के लिए, ये भी बात सही है। कोरोना से हुए अनाथ बच्चों के लिए, ये भी बात सही, जैसे कि किसी का माता पिता कोरोना की वजह से मर गए वहाँ पर, ठीक है, तो वो बच्चे क्या है बेसहारा हैं। हालांकि वो किसी और अपने फैमिली के सामने मतलब साथ में रह रहा हो, लेकिन वो भी इसी लिस्ट में आ जाएगा। और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध सुनिश्चित करना ये भी है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर रहेगा चौथा सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में सत्य है। तो इस योजना के अंतर्गत सत्य क्या है? सही जवाब आ जाएगा हितग्राही को चुने हुए शासकीय निजी अस्पतालों में फ्री इलाज है।
देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा, चाहे आप जो है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कर लो या फिर जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल के अंतर्गत कर लो स्वास्थ्य बीमा के। तो इसमें जो है सरकार की तरफ से लिस्ट जारी किया गया है कि आपको इतने-इतने हॉस्पिटल में जाकर यहाँ पर सुविधा है। जैसे कि रायपुर है, ठीक है? अब रायपुर में सैकड़ों हॉस्पिटल हैं, लेकिन सैकड़ों हॉस्पिटल में सभी की जगह यहाँ उपलब्ध नहीं है। वहाँ कुछ लिस्टेड है जहाँ पे जो है आप जो जाकर उस योजना के तहत आप इलाज करा सकते हो फ्री में। तो सभी जगह नहीं है, तो इस तरीक़े से इसका आंसर क्या रहेगा, शासकीय निजी अस्पतालों में फ्री है। मतलब ये सरकारी में भी रहता है और प्राइवेट में भी रहते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना किस वर्ष से लागू की गई? तो कौन से वर्ष से लागू की गई छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना है? 2016 और 17 से 2016-17 से लागू की गई है। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कुपोषण और एनीमिया मुक्त से। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सुपोषण, सुपोषण यानी कि कुपोषण और एनीमिया मुक्त करना है, यानी कि बच्चे हो चाहे गर्भवती माता हो, उनको जो है अच्छे से भोजन देना है, पौष्टिक युक्त, आयरन युक्त जो है विटामिन युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सही क्या है? यहाँ पर लिखा गया जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके अंतर्गत जो सही बात क्या है, जैसे कि ऑप्शन क्या है पहला कि राज्य में भोजन का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रति इकाई प्रति किलो 1 रुपये की दर से 7 किलो चावल, तो ये भी बात जो है सही है। उसके बाद है जनजातीय क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक मुक्त दिया जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन जो है जनजाति के साथ साथ सभी जो जिला हैं वहाँ पर भी दिया जा रहा है, जो क्षेत्र है वहाँ पर भी दिया जा रहा है निःशुल्क नमक। उसके बाद जनजातीय क्षेत्र में 5 रुपये किलो की दर से 2 किलो चावल, तो ये जो है राज्य के जो 85 विकास खंड है, ठीक है, 85 आदिवासी विकास खंड है उसी को दिया जा रहा है, बाकी और कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो इसका आंसर सभी सही रहेगा। अगला है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से ऋण किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त हो सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चौथा रहेगा 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। यहाँ पर क्या बोला गया? किशोर व्यवसाय। तो इसका जो जवाब रहेगा 5 से 5 लाख रुपए तक है। अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने कब किया? तो कब किया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ जो है 23 सितंबर 2018 से 23 सितंबर 2018 से किया है। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसे पात्रता नहीं है? तो किसे पात्रता नहीं है स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत? इसका जो आंसर रहेगा अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, इसमें जो ओबीसी के लिए नहीं है, बाकी जैसे कि एसटी है, एससी है और महिला उद्यमी, इन तीनों के लिए है, और लेकिन ओबीसी है, जनरल इन लोगों के लिए नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जो चयन किया गया था ग्रामों का, है ना, इसमें जो है कितने ग्रामों का चयन किया गया था? कितने ग्रामों का चयन किया गया था? इसको बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा 100 रहेगा, ठीक है? शुरू में जो है 100 किया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू हुई? दोस्तों इम्पोर्टेंट है। जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ योजना संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है या फिर कभी-कभी रहता है जैसे कि कौशल विकास योजना है, मैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 2013 से स्टार्ट हो रहा है, ये आंसर बता दिया, ठीक है। लेकिन आप जो है अपने स्तर पर एक बार चेक करके देखना कि कौशल विकास योजना को प्रारंभ कौन से जिले से किया गया, कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो इस तरीके से आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष कितनी राशि की सहायता दी जाती है? तो आंसर आ जाएगा 40,000 रुपये, है ना। जैसे कि आईआईटी है उसमें प्रवेशित जो बच्चे हैं उन लोगों को अगर इस ये शायद स्कॉलरशिप के माध्यम से है, तो इसमें जो है 40,000 रुपये राशि की सहायता दी जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ में कृषि यांत्रिकी पर सबमिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो कब से क्रियान्वित की जा रही है? 2014 और 15 से 2014-15 से प्रारंभ की जा रही है। ये जो है क्रियान्वयन है वहाँ की जा रही है। अगला है छत्तीसगढ़ में जीरो ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को कब से दिया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और सबसे ज़्यादा लाभ जो है किसान इसी से उठा रहे हैं, ठीक है।
इसमें हो क्या रहा है बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि इसका आंसर रहेगा 2014-15 से। दोस्तों इसमें होता क्या है, किसान के पास जैसे कि कोई ज़मीन है, ठीक है? 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है। अब होता क्या था पहले, किसान जो है उतना पैसा नहीं था, तो साहूकार से ऋण लेते थे। लेकिन अब जो है सरकार ने क्या उसमें क्या कर दिया कि अब सरकार किसी जो बैंक से, है ना? सरकारी बैंक से, ख़ासकर से वो लोग किसमें करते हैं, देना बैंक से करते हैं, ठीक है? एक तो जिला सहकारी रहता है, तो जिला सहकारी से वो खातू कचरा का जो लेन-देन रहता है, उससे करते हैं। लेकिन देना बैंक से खासकर से केसीसी काम करते हैं, उसको केसीसी कहा जाता है। उसे जो है 6 महीने का रहता है, साल भर का रहता है, इसमें जो है ब्याज नहीं लगता है। हालाँकि कभी-कभी लगता है तो बहुत ही कम परसेंट में रहता है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो रहा है। अगला है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया है? तो किसे शामिल नहीं किया है? एनीकट को। इसमें जैसे कि शाकंभरी है, किसान समृद्धि नलकूप है, लघुत्तम सिंचाई तालाब है, इन तीनों को शामिल किया गया है, लेकिन एनीकट को शामिल नहीं किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? किसी जो अभियांत्रिकी है, ठीक है? किसी अभियांत्रिकी को शामिल नहीं किया गया है। बाकी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला है। इन तीनों को शामिल किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में सीड बैंक योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? इसका जो आंसर रहेगा 7-8, है ना? सीड बैंक यानी कि जो बीज है उसको इकट्ठा करना है। अगला, छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना कब से चलाई जा रही है? यहाँ पर बात आएगा कब से चलाई जा रही है? इसका जो आंसर रहेगा 2005 से। 2005 से जो है छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों को 5 एचपी तक के पंप पर कितना अनुदान दिया जाता है? सही जवाब आ जाएगा 75%। दोस्तों ये जो है 75% तक अनुदान दिया जाता है। जैसे कि एक पंप का रेट अगर मान लीजिए 20,000 रुपये है, ठीक है? तो 15,000 रुपये सरकार और 5,000 रुपये हितग्राही। लेकिन इसमें होता क्या है, प्रक्रिया बहुत लंबा चौड़ा चलता है, इसलिए ज़्यादातर इसका फ़ायदा को बहुत कम लोग उठाते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म भरना रहता है, तब जाके चेक होगा कि आपके पास बोर है कि नहीं, अगर आपके खेत में है कि किसी और के पास है, तो फिर बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए जो उतना फ़ायदा इसमें नहीं उठाता। अगला है, छत्तीसगढ़ में स्कूल त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक आहार किस योजना के तहत दिया जा रहा है? इसका जो आंसर रहेगा सबले योजना। सबले योजना के अंतर्गत होता क्या है, जैसे कि कोई बच्ची है ना, बालिका है, स्कूल को त्याग दे है, वहाँ पढ़ने नहीं जा रही है, तो उसको जो है पोषण उपलब्ध कराना है, सबला योजना के अंतर्गत है। इसे जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से लागू हुआ है। अगला है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्लस्टर कहाँ नहीं बनाए जाएंगे? तो कहाँ नहीं बनाए जाएंगे, देखो इसमें जो है 3 जगह पर ऑप्शन है। एक तो है बुरमुंदा राजनांदगांव बनाए जाएंगे, ठीक है? एक लोहरसी जो कि धमतरी में है, एक है माड़पाल जो कि बस्तर में है। लेकिन धरसीवा रायपुर इसका आंसर सही नहीं रहेगा, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा चौथा रहेगा, लेकिन बाकी 3 जगह पर बनाया बनाया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हितग्राही का योगदान राज्य में कितना है? तो कितना है राज्य में? इसका जो आंसर रहेगा, दोस्तों अभी बताया था, यहाँ पर प्रश्न शायद डबल रिपीट हो गए हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक नहीं है, सुधार लेना। डबल प्रश्न हो गया, तो इसका जो आंसर रहेगा हितग्राही का योगदान जो है 25% है, ठीक है यहाँ पर। अगला है, इंदिरा खेत गंगा योजना जो वर्तमान में किसान समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, राज्य सरकार कब प्रारंभ किया है? तो कब प्रारंभ किया है? 2002 में किया है। अगला है, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन-सी जगह शामिल नहीं है? तो जैसे कि हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत जो है भ्रमण स्थल का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें से एक नाम नहीं है। एक तो पुरखौती मुक्तांगन है, ये बात सही है। राजीव स्मृति भवन है, ये भी बात सही है। जंगल सफारी है, ये बात सही है। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है। तो इसका संबंध क्या है? शिक्षा गुणवत्ता। शिक्षा गुणवत्ता में पंचमुखी विकास करना है, यही इसका आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत छत्तीसगढ़ की कितने कृषि उपज मंडियों को 2 चरणों में चिन्हांकित किया है? यानी कि एक तो है प्रथम चरण, उसके बाद द्वितीय चरण, तो दोनों मिलाकर जो है कुल मिलाकर कितने कृषि उपज मंडी को चिन्हांकित किया है, आपको ये बताना है। जैसे कि ऑप्शन है 5 है,
9 है, 14 है या 20 है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।